तुझे सच में एग्जाम देना है, पिक्चर देखने जाते हैं ना। मैं चलूँ क्या? आजकल कार्तिक से बहुत चिपक रही है। सब कार्तिक को ही देगी तो हमारा क्या होगा? लाइब्रेरी है, शोर नहीं कर सकते। एक किसी दे दे। चल चल जल्दी से। दोबारा कॉलेज में दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। डोंट वरी विजया, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। विजया, विजया, अंकल बुला रहे। भूख नहीं लग रही है चाचा, आप खा लीजिए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है बेटा? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ चाचा, कुछ नहीं। बताओ बेटा, अगर कुछ हुआ है तो मैं देख लूंगा। कुछ हुआ होता तो बता देती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम्हें पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है बेटा, तुम मुझे बता सकती हो। तो ये वो बला है। जानती हूं मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं। कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। कल से तू मेरे बेटे के गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज, चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए। एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा, मैं सब भूल जाऊंगी। चाचा चाचा प्लीज, चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए। चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए, वो लोग बहुत खतरनाक है। सीएम तक पहुंचे उनकी। ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा, अगर कोई रास्ते का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुला सांड है, उसके सींग तो तोड़ नहीं होंगे। अब बात मेरे परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं। महाराज, एक चाय इलायची डाल के। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहां बात करने आया हूं। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे? वही बताने आया हूं। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बहुत पैसे वाले होगे तुम, बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गया तो गले लगाते हैं और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देखी सुनाए तो इतिहास, इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कांप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गईं। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाली पुलिस पर हमला कर दिया। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। एक छोटा बच्चा घने जंगल में भागा, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उनकी रक्षा के लिए आएगा।
बच्चे की चीत्कार इतनी भयानक थी कि जंगल भी थर थर कांप उठा। मुझे उस जंग में शामिल होना पड़ा जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो बच्चा जो मदद की गुहार लगाते भाग रहा था, अब वो बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था अब मौत का तांडव शुरू होगा। उस मासूम बच्चे की चीख सुनकर मेरे अंदर का काल महाकाल बनकर उन दरिंदों पर टूट पड़ा। मेरा वो कहर मानो खून की होली हो। ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रखकर भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है। सोचो अगर किसी ने उसका बाल भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा उसे। छोड़ूंगा उसे। बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हो तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए प्लीज। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे होकर लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहा करते थे, जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखें तो ये याद रखें कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है, और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर, आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए आपको प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर कट के मां काली की बलि चढ़ चुके होते। उस दिन पता चला कि एक इंसान शब्दों के वार से भी मर सकता है। उस दिन से मेरे सारे ऐब छूट गए, न सिगरेट न शराब, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब इंसान को लगने लगे कि कोई उसे हरा नहीं सकता, तभी उसका सामना उसके काल से होता है। राहुल सांघवी को भी लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर तभी भगवंत केसरी आया। एक छोटी सी मछली भी महाकाय व्हेल को नचा सकती है, और राहुल सांघवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल को प्रोजेक्ट वी हासिल करने के लिए सीएम के पीए को पकड़ना था, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो राहुल बौखला गया। उस पीए के संपर्क में जो कोई भी आया, राहुल के आदमियों ने उसे कुत्ते की मौत मार डाला। और उसी वक्त राहुल की जिंदगी में एक अनहोनी हुई। कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। जिस पीए को वो ढूंढ रहा था, वही राहुल और भगवंत केसरी के मिलने का कारण बन गया। एक रिपोर्टर होकर भी बिना अपने चैनल को बताए तुम्हारे लिए डील फिक्स की है। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जब तक ये सबूत है तब तक मैं और मेरी फैमिली सेफ है, इसलिए ये मैंने किसी को नहीं दिया और ना ही इसे अपलोड किया। इस फुटेज के साथ राहुल सांघवी के साथ इस गवर्नमेंट को भी 1 घंटे के अंदर तबाह किया जा सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ।
हैदराबाद में कोई अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी ढूंढो। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं विजया को हैदराबाद लेकर जाऊंगा। पहले विजया को तो कन्विंस कर लो भगवंत। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो करो उसे। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। कार्तिक, इट्स हाई टाइम। अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो और उन्हें घर लेकर आओ। विजय रिलैक्स, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। हमें जल्दी से इस ड्राइव से सारे एविडेंस मेल पे सेव करके ड्राइव को क्रैश कर देना चाहिए। पर उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। चाचा, हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। शी हैज अ लैपटॉप। टेंशन मत लो। अगर मैं एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? मुझे अर्जेंटली एक टिकट बुक करनी है हाँ, प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेंकट, उस पीए ने एक लड़की को सब कुछ बता दिया है। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। वारंगल में मिर्ची के बिजनेस में हम नंबर 1 हैं। इस बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। करोड़ों की जायदाद है, रिश्ते के लिए मालदार पार्टीज की लाइन लगी रहती है। पर ये आजकल की नालायक औलादे लव है बोल के किसी को भी उठा लाते हैं। पंडित जी, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालो। आप जरा उनकी भी तो राय। ए, चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे से पूछा किसी ने? तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं सर जी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिलहाल शादी का नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी खुद की बेटी हो। गोद ली हुई है ना। वैसे भी इनकी तरह खाना ही तो बनाना है। चाचा, तो है ना? चाचा नहीं। एकदम चुप। इतनी छोटी सोच है तुम्हारी? कोई ऐसे बात करता है? तुम्हारी मिर्ची सहित तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इतना पैसों का रोब किसे दिखा रहा है? इतना ही पैसा है तो डाल दे अपनी। किसी और को ये रोब दिखाना। चलो माना दोनों की शादी हो गई, और अगर कल को तुम्हारा ये बेटा मर गया तो, और इस सदमे में तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो तेरा और तेरे परिवार का पेट भर सकती है ना? पर चाचा, कार्तिक, मेरी बात सुनो। कार्तिक, सॉरी कार्तिक। अपने चाचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तेरे चाचा हैं? बर्ताव तो जानवरों जैसा है, बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरे डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? कार्तिक, ऐसा नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन। इनफ। ये प्यार और शादी के बारे में भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बेटा, इतना मत सोचो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। उसका बाप तुम्हारे लिए कैसे कैसी बातें कर रहा था। उसे तो तुम्हारे करियर के बारे में सोचना चाहिए था। शादी इंपॉर्टेंट नहीं, आर्मी ज्वाइन करना। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आजाद कर दो चाचा। आप कब तक मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहोगे? मुझे अपने तरीके से जीने दो। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है मुझे। मुझे बस शादी करके एक आम जिंदगी जीनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। आई हैव एंजाइटी, फियर, फोबिया और पता नहीं कितनी कमियां हैं मुझ में। इतनी कमजोर लड़की आर्मी में कैसे जा सकती है? मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। घुटन होती है मुझे। मेरी जिंदगी से चले जाइए। बेटा वो उसने कहा ना उससे नहीं होगा। उसे और फोर्स करना ठीक नहीं है। विजया को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो प्राची? अब तुम ही बताओ। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? फियर, एंजाइटी, फोबिया, ये उसकी कमजोरियां हैं। ये दुनिया उसे आसानी से जीने देगी? जीने देगी क्या?
आज मैं उसके साथ हूं, कल जब नहीं होऊंगा तब। इसीलिए उस पर जोर डाल रहा हूं। मुझे उसे स्ट्रांग बनाना होगा, शेरनी की तरह मैं बनाऊंगा। अगर वो तुम्हारे जैसे स्ट्रांग होती तो मैं उसे कुछ नहीं कहता प्राची। आज जो लड़की कांप रही है वो कल लोगों के लिए मिसाल बनेगी। वो भी बच्ची है, वो तो गुस्से में कुछ भी बोलेगी, पर ऐसे मैं उसकी बात दिल पे थोड़ी ना ले लूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा प्राची। मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा, जरूरत पड़े तो पैर भी पड़ जाऊंगा, पर उसे स्ट्रांग बनाऊंगा, शेरनी की तरह। वादा है मेरा। बेटा, हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, अरे पीछे ले। ओपन कैम 1, हाँ कैम 2, जूम इन 10-12 AM सेम टाइम पे कैम 5 चलाओ। हाँ यही जूम इन। आपका शक सही निकला। 4 दिन से वो आपकी बेटी के पीछे थे। ये कोई नई गैंग है, उन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आपकी बेटी खतरे में है। वो मंजर याद आते ही आज भी रूह कांप जाती है। अगर वो साथ है तो हम लड़की को टच भी नहीं कर सकते। अलग करना होगा। अगर उसे मारना है तो उस लड़की को उससे अलग करो। भाई, ये उस लड़की का दोस्त है। सलाम भाई। विजय बेटी, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तेरा साथ में रहना जरूरी है। चाहे तुम उससे बात मत करो, पर मुझे साथ चलने दो। विजय बेटी, विजय। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूरी है। विजय, तुझे कार्तिक कब से ढूंढ रहा है? क्या हो गया? कुछ जरूरी काम है, वही बताएगा। वैशु, विजय कहाँ है? वो कार्तिक के दोस्त के साथ चली गई। कह रहा था कार्तिक को उससे कुछ बात करनी थी। चाचा का फोन है, क्या करूं? स्विच ऑफ कर दे, बिना वजह तेरा मूड खराब करेंगे। बता वो किसका आदमी है? किसने भेजा तुझे? नहीं, बता दो। उसका सुरेश नाम का कोई बॉयफ्रेंड है। उसके नाम पर उसे फंसाकर मारने का प्लान बनाया है उन्होंने। दिवाकर। हाँ? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पता लगा उनका। सुरेश, हम तो कार्तिक से मिलने आए थे ना। ये तो मुझे कहाँ ले आए? कार्तिक कहाँ पर है? सलाम भाई, आपने जैसा बोला मैं लड़की को लेके आया। अब पेमेंट मिल जाता तो तेरे को सब मिलेगा।
बता जाने मन, पिछले संडे कॉफी शॉप में एक आदमी ने तुझसे तेरा लैपटॉप मांगा था, याद है? कहाँ है वो आदमी? मुझे नहीं पता वो कौन था। मैं तो उससे उस दिन पहली बार मिली थी। बॉस, इसके लैपटॉप में कुछ नहीं मिला हमें। लगता है उसने डिलीट कर दिया। मासूम है बेचारी, जाने देते हैं। जाने कैसे दे, सब कुछ पता है उसे। मार दो इसे। जब भी तुम्हें लगे तुम किसी मुसीबत में हो, अपने पापा को याद करना। पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। पापा। कोई ट्रक लेके अंदर आ रहा है। रोको उसे। चाचा, मुझसे गलती होगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप बोलते रहे लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। चाचा, उसने कहा वो मुझे मार देगा। रो मत बेटा, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो। ओए, यहाँ से तू बच के नहीं जा सकता। हंस क्या रहा है? एक बार इसकी खोपड़ी फोड़ दूं, उसके बाद सब मिलकर हंसेंगे। क्या बोलते हो? अच्छा बेटा, बचपन में प्यार से तू मुझे क्या नाम से बुलाया करती थी, याद है? सुपरमैन। जब मैं ट्रक को हवा में उड़ा के आया तो लग रहा था ना सुपरमैन। अब भगवान भी आ जाए तो इससे हमसे बचा नहीं पाएगा। तुझे क्या लगा मुझे भगवान की जरूरत है? भगवान की जरूरत है। जब एक बाप बेटी को बचाता है तो उसमें 100 भगवानों की ताकत आ जाती है। तो वो खुद क्यों आएंगे? आज का दिन तू अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तूने जीते जी मुझे 2 चीजें दिखा दी। पहली, मेरी बच्ची के चेहरे पे मौत का खौफ। दूसरी, उसके शरीर पे घाव जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। अब तू ही बता, तेरा क्या होगा? मुझे जानना है कि पहले किसने हाथ उठाया, किसने उसे पहले डराने की कोशिश की। वो कौन है जिसने तुम सबको उसके पीछे लगाया? जो भी उसके बारे में बताएगा, वादा है कि उसकी मौत बाकियों के मुकाबले कम दर्दनाक होगी। नहीं बताया तो? तुम सबका भी यही हश्र होने वाला है।
मदद मांगने का मौका नहीं मिलेगा। सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाड़े के टट्टुओं, अगर इस मुकाबले में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम तकदीर वाले कहलाओगे, और अगर बाय मिस्टेक बच गए तो मौत भी तुमसे मुंह फेर लेगी। मुझे जानना है कौन मेरी बेटी को मारना चाहता है। चाचा बॉस को बोले यहाँ एक आदमी है जो सबको लपेट लपेट के मार रहा है। वो हम सब पे भारी है। भूखे शेर की तरह शिकार करने लगता है, सबको फाड़ फाड़ के खा जाएगा। भाई वो पागल हो गया है, मेरी टांग तोड़ दी है उसने। आज तो आप पर बिजली गिरने वाली है। आपको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अगर जान प्यारी है तो छुप जाओ बॉस। विकी, बड़े भैया, हमारे बॉस आपको देख सकते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो देखिए, वो उस कैमरे से आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी, मेरा पुराना दोस्त। क्या रे सांघवी, तुझसे तो बात किए हुए एक अरसा बीत गया। जब एक हाथी पागल हो जाता है तो उस पे अंकुश लगाना पड़ता है, और तुझ पे कौन लगाता है? जंगल का शेर, नैनाकोंडा भगवंत केसरी। देखा क्या इत्तेफाक है सांघवी, नेचर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत बड़ी गलती की है बच्ची को दर्द देकर। हमारा पुराना हिसाब तो अभी बाकी ही था, और ये नया चैप्टर जोड़ के तूने मौत को दावत दी। ठीक है, बराबर लड़ेंगे, आर या पार नहीं देखेंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे सीएम से बात कर ले, चाहे पीएम से बात कर ले, अपने पैसों का पूरा जोर लगा ले। ब्रो, I don't care.